प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, बलोचिस्तान जे वॾे वज़ीर जाम कमाल ख़िलाफ़ अदम एतमाद वारी तहरीक हाणे तेज़ थींदे नज़र पई अचे। अपोजिशन मेंबर ख़ासि करे नाराज़ मेंबरनि जो इहा दावा आहे त मतिलबु जाम कमाल पंहिंजी अक्सरियत विञाए वेठो आहे ऐं उनखे हर सूरत इस्तीफ़ा ॾियणी पवंदी। ॿिए पासे असां ॾिसूं था पिया त जाम कमाल वॾी वज़ारत बचाइण लाइ इस्लामाबाद जी यात्रा कई आहे ऐं उनखां पोइ जाम कमाल जो इहो चवणु आहे त उहो कंहिं बि सूरत में इस्तीफ़ा न ॾींदो अगरि अदम एतमाद जी तहरीक आंदी वई त उन ते वोटिंग कराई वेंदी। हाणे बलोचिस्तान में थिए छा पियो, हीउ तमामु तर मामिलो काॾां पियो वञे ऐं बाप जे अंदरि जेको नाराज़ ग्रुप आहे उहो त अदम एतमाद जी तहरीक आणे थो पियो। PTI जा बि नाराज़ मेंबर उन सां गॾु आहिनि। अपोजिशन जूं पार्टियूं कहिड़े पासे आहिनि? छा अपोजिशन जूं पार्टियूं बाप जे नाराज़ मेंबरनि सां गॾु आहिनि या वरी उहे जाम कमाल खे हथी ॾियण या जाम कमाल जो सहारो बणनि था? अॼु के प्रोग्राम में इन ते ई ॻाल्हाइबो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मलिक सिकंदर साहब, पाण JUI जा अॻवान आहिनि ऐं बलोचिस्तान असेंबली में अपोजिशन लीडर पिणु आहिनि। मलिक साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मलिक साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जाम कमाल के खिलाफ ये जो अदम एतमाद की तहरीक चल पड़ी है, इसमें अपोजिशन कहाँ है? JUI कहाँ खड़ी है? JUI बाप की साइड पे है, PTI की साइड पे है, जाम कमाल की साइड पे है, JUI कहाँ खड़ी है? ये तो 14 सितंबर को अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद मूव की थी। बलूचिस्तान में मुत्तहिदा अपोजिशन है जिसमें 11 मेंबरान JUI के हैं, 10 मेंबरान BNP के हैं, 1 मेंबर है PKMAP का, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का, और 1 नवाब असलम रईसानी साहब हैं। ये 23 मुस्तकिल मुत्तहिदा अपोजिशन है। अच्छा, तो इन्होंने 14 सितंबर को ये नो कॉन्फिडेंस मूव किया। उसके बाद टेक्निकल बुनियादों पे उसको असेंबली में लाने की बजाय रोक दिया। अच्छा तो जब उन्होंने वो रोक दिया तो बाप पार्टी के नाराज अरकान जी 11 लोग वो हैं और 3 और 2 BNP अवामी के हैं और 1 PTI के 14 अराकीन पे मुश्तमिल मेंबरान असेंबली ने जी अदम एतमाद की तहरीक पेश की, जिस पे अब 20 अक्टूबर को असेंबली का इजलास होगा और उसमें फिर आगे प्रोसीडिंग्स चलेंगी। अच्छा, तो आप जो हैं वो उस नाराज मेंबरान के साथ हैं, आप चाहते हैं क्या? बिल्कुल इनिशिएट हमने किया। जी, मैं वही मलिक साहब, मैं वही अर्ज कर रहा था। मेरा सवाल ये था कि मुतालबात क्या हैं आपकी कोई ज़ाती रंजिश है? आप कह रहे हैं कि वो टाइम नहीं दे रहा, या आप कोई स्पेसिफिक आपके पास कोई मुतालबात हैं कि इस यहाँ आप समझते हैं कि हुकूमती कारकर्दगी बेहतर नहीं है? अब जाम मलिक को जो है ये तो नाराज जो अरकान के, जो उनकी अपनी पार्टी के अरकान है, उनका ये है कि वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। हमारे साथ तो 3 साल तक इनके जो मजालिम है उसकी एक पूरी तारीख बनती है। अच्छा, असल में जो सूरत हाल है, जान साहब एक चीफ एग्जीक्यूटिव का बहुत बड़ा पोस्ट होता है, बहुत ही अहम पोस्ट होता है। उसने सूबे की फलाह के लिए सूबे के अवाम की जरूरत के मुताबिक उस कमी को पूरा करना है। उसने अमन व अमान लोगों को देना है, लोगों की जान व माल और इज्जत व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करना है, सूबे को तरक्की देनी है। इसमें वो कोई सलाहियत नहीं है। ये 3 साल गुजर गए, कोई चीज नहीं रही। अमन व अमान की ये सूरत हाल है कि कोई भी दिन ऐसा बलूचिस्तान में नहीं है जहाँ पे कत्लो गारत गरी न हो, जहाँ अगवा बराए तावान न हो, जहाँ लोग मारे न जाएं। अब तो लोग इतने हद तक मजबूर हो गए कि लाशें रोडों पे रखी जाती हैं। चंद 1-2 माह पहले जियारत में जी लोगों को मारा गया और उन्होंने काफी दिनों तक लाश रोड पे रख के एहतजाज किया। इस तरह चंद दिन पहले ग्वादर में बच्चों को मारा गया। ग्वादर इतना दूर है, यहाँ से 1100 किलोमीटर है कोयटा से। वहां से वो ले आए और वजीर आला के घर के सामने उन्होंने धरना भी दिया और लाशें भी रखी। अब 2 दिन पहले तुर्बत से लाशें आई हैं और लोग उसके साथ हैं, एहतजाज कर रहे हैं। तो इसका ये हुआ कि अमन व अमान भी नहीं दे सका, तरक्की भी नहीं दे सका। और फिर ये गवर्नेंस एक बहुत बड़ा अमल है, इसमें गवर्नेंस की सलाहियत खत्म नहीं है।
गवर्नेंस में ये होता है कि जो सूबे के लोग हैं उनके दरमियान मेरिट रखा जाता है, उनके मामलात को देखा जाता है, उनके साथ बेइंसाफियों को रोका जाता है, वो सलाहियत इसमें नहीं है। तीसरी जो बहुत बड़ी फ्ला है इस गवर्नेंस में कि एमपीएस, हमारे अपोजिशन के एमपीएस को तो उन्होंने फंड देने की बात तो क्या, उन्होंने असेंबली में बख्तरबंद गाड़ियां चलाने की कोशिश की, उनको मारने की कोशिश की और अपनी पार्टी के वर्कर्स और ओहदेदारों को बिल्ला यानी बगैर किसी हिसाब किताब के करोड़ों रुपए दिए जाते हैं और वो अपनी मर्जी से खर्च करते हैं। अब ज़ाहिर है जब कोई शख्स जिम्मेदार नहीं होगा वो पैसे कैसे खर्च करेगा, वो तो अपने लिए सारा कुछ कमाएगा। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं। ये जो आपने सवाल उठाए हैं कि अमन अमान की सूरत हाल और जो तरक्की की बात कर रहे हैं, लेकिन जाम कमाल का मौक़िफ़ ये है कि गुज़िश्ता जो 2 हुकूमतें रही हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत, तो उसकी जो वजारत में काम हुए मेरे इस 3 साल उनसे कहीं बेहतर हैं। आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो माजी की हुकूमतों के अगर कंपैरिजन करें तो क्या जाम कमाल का दौर उनसे बेहतर है आपकी नज़र में, या फिर आप चाहते हैं कि ये वही तसलसल है जो माजी में रहा है? जी, उससे इंतहाई बदतर अक़दार की पामाली है, रिवायात की पामाली है, आइन की पामाली है, करप्शन आम है, लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ये सारी ऐसी चीजें जिससे माशरा कोलैप्स होने जा रहा है। तो जाम की तो हैसियत ही नहीं रही कि वो किसी किस्म की गवर्नेंस कर सके, उनके लिए बेहतर ही नहीं है कि वो घर चले जाएं। अच्छा मलिक साहब, ये जो अब नाराज़ मेंबरान हैं, फिर पीटीआई के अंदर के जो मेंबरान हैं वो उनका साथ दे रहे हैं, और फिर आपकी पार्टी है, तो आपकी कोई मुश्तरका कोई मीटिंग हुई है? आपने कोई प्लान किया है कि आप किसको वजारत देंगे? आपने अगला प्लान क्या किया है कि अदम एतमाद की तहरीक अगर आपकी कामयाब भी होती है तो फिर अगला फेज क्या होगा? हम सब एक पॉइंट एजेंडे पे मुत्तफिक हुए हैं कि माइनस जाम, बस जाम को जाना होगा। उसके बाद यही बलूचिस्तान के लोग हैं, यही यहाँ के एमपीएज हैं, वो आपस में बैठकर एक को अपना चीफ एग्जीक्यूटिव बनाएंगे और आगे मामला को चलाएंगे। अच्छा मलिक साहब, आप समझते हैं कि अगर इस तरह में कोई दूसरा बंदा भी आ जाता है जहां इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा हो, जहां असेंबली में अक्सरियत ना हो, तो वो वज़ीर आला काम कर पाएगा? अगर जाम को आप हटा भी देते हैं, उसकी जगह कोई दूसरा भी आ जाता है, फिर तो मामला तो यही होंगे। देखिए, जो आदमी किसी कुर्सी पे बैठता है तो उसकी तरजीहात तो अपनी होती है ना। वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी बना सकता है, वो फंड्स की तकसीम के लिए तरजीहात को, लोगों की जरूरत को मद्देनजर रखकर उसके मुताबिक वो पैसे उस इलाके के आवाम के लिए वो कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। और इसी तरह वो मेरिट को बुनियाद बना के जो जुल्म है, जो ज्यादती है, जो करप्शन है, उसको रोक सकते हैं। ये आप ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन शख्सियत के फर्द के जाने से तो मेरा ख्याल है मामला सेटल नहीं होंगे जब तक ये सिस्टम बेहतर नहीं होगा। सिस्टम यही रहेगा तो उसमें कोई भी आएगा, मसले यही रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जाम कमाल अब ये दावा कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा है जैसे इस्लामाबाद उसके साथ खड़ा है। अगर इस्लामाबाद उसके साथ खड़ा है तो फिर भी आप समझते हैं कि तब्दीली होगी, जाम को आप हटा लेंगे भले इस्लामाबाद उसके साथ खड़ा? देखें, इस्लामाबाद तो इस हद तक खड़ा है जैसे वजीर आजम ने कहा कि जी बस ये अपने नाराज साथियों की वो दूर करें, हम उनके साथ हो। जाहिर है अगर वो नाराज को अपना बना ले तो फिर तो वजीर आजम साथ तो होगा। ये तो ऐसी लॉलीपॉप दे रहे हैं, कहीं भी कोई भी इनके साथ नहीं है, सब उससे बेजार है। कोई भी इनके साथ नहीं है, सब उनके साथ बेजार हैं। बहुत शुक्रिया मलिक सिकंदर साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अवाम बलोचिस्तान जे अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उन्हनि चवण त हर सूरत में जाम जे ख़िलाफ़ जेका आदम एतमाद जी तहरीक आहे उहा कामयाब थींदी। मलिक सिकंदर खे वञिणो पवंदो। 1 पॉइंट एजेंडा इहा आहे जंहिं ते सभु नाराज़ उम्मीदवार मुतफ़िक़ आहिनि त फ़क़ति जाम कमाल खे वॾी वज़ारत अलॻि थियणो पवंदो। उनखां पोइ वारा मामला जेके आहिनि उहे बाद में ॾिसणा पवंदा। हाणे ॾिसणो इहो आहे त जाम कमाल खे हटाइण में इहा अपोजिशन जा मेंबर कामयाब थियनि था पिया या आदम एतमाद जी तहरीक आणण में जाम कमाल जेको आहे उहो उन्हनि खे बीट करे वेंदो। इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम में वक़्तु थियो आहे नंढी साई वठूं था, साई खां पोइ प्रोग्राम ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नज़ीर, प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भली कार, पेट्रोल, खंड ऐं अटे खां पोइ हाणे बिजली बि महांगी थी वई आहे। वफ़ाक़ी काबीना अॼु 1 रुपयो
60 पैसा फ़ी यूनिट महांगी बिजली जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। हाणे इहे को महांगाई जो तूफ़ान आहे, इन खे अवाम मुंहुं कीअं ॾींदो। अॼु प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त IMF 360 अरब रुपयनि जी टैक्स वारी छूट ॾेई छॾी आहे। उनखां पोइ बिजली ऐं मोबाइल फ़ोन वधीक महांगा थींदा। इन तमामु तर मामले ते ॻाल्हाईंदासीं त आख़िर छो महांगाई ते हुकूमत कंट्रोल न पई करे। हीअ को महांगाई जो तूफ़ान आहे, हुते आम माण्हू कीअं मुंहुं ॾींदो, सैलरीड क्लास मुंहुं कीअं ॾींदो, ईंदड़ ॾींहंनि में मुल्क जी मैशत वञी किथे बीहंदी। इन्हनि मौज़ूअनि ते ॻाल्हाइबो। हिन संग प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, पाण मुआशी माहिर आहिनि, माशियात ते तमामु गहरी नज़र अथनि। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। शुक्रिया। डॉक्टर साहब एक मरतबा फिर पेट्रोल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई और अब बारी थी बिजली की, बिजली भी महंगी हो गई। तो कैसे फेस करेगी हुकूमत इस महंगाई के तूफान को और आम आदमी कहाँ जाएगा? देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और बिजली के बढ़ाए जा रहे हैं, ये इसके बाद भी कई मरतबा बढ़ाए जाएंगे इसी माली साल में। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। अच्छा। ये नहीं समझा कि इसके बाद रुक जाएगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। उसकी वजह यह है कि इन्होंने जो पॉलिसियाँ PTI की हुकूमत ने बनाई हैं, उसका बुनियादी नुक्ता ये है कि जो अवाम है उनके ऊपर बोझ डाला जाए, मईशत के ऊपर बोझ डाला जाए, और जो ताकतवर तबके हैं जो टैक्स चोरी करते हैं, कौमी दौलत लूटते हैं, जिनको अशराफिया आप कहते हैं या कार्टेल कहते हैं या माफिया कहते हैं, उनको नवाजा जाए। ये पॉलिसी इनकी शुरू से चल रही है। इन हालात में ये समझना कि ये एक दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख बढ़ा के खामोश हो जाएंगे या आज बिजली के नर्ख बढ़ा के खामोश हो जाएंगे, नहीं, ये फिर बढ़ाएंगे। देखिए, बुनियादी बात क्या है कि जब ये हुकूमत ने आने से पहले इन्होंने ये कहा था कि हम हंगामी बुनियादों पर, इमरजेंसी बेसिस पर उन वजूहात दूर करेंगे जिनकी वजह से गर्दिशी कर्जा डेट पैदा होता है, और हम उसको तेज वजूहात को ख़त्म कर देंगे। हुआ क्या, 3-5 बरस जो थे पिछली हुकूमत के, उसमें 5 साल में 1127 अरब रुपए सर्कुलर डेट बढ़ा था। इनके 3 साल में 1153 बढ़ गया। यानी जो उन्होंने 5 साल में बढ़ाया था वो इन्होंने 3 साल में बढ़ा दिया, तो किसी के ऊपर तो बोझ डाला जाएगा ना। दूसरा ये था कि जो इस वक्त हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं और जो स्टेट बैंक की पॉलिसियाँ हैं, अगर इनको जब कटहरे में खड़ा किया जाएगा तो ये उसको डिफेंड नहीं कर सकेंगे। इन्होंने जो कुछ किया है उसको ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकेंगे, ये वजह नहीं बता सकेंगे ये क्यों कर रहे हैं। और ये तो एक मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के साथ ये हमारी मईशत के साथ ज्यादती है, इसका दिफा मुमकिन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हुकूमती दावे ये हैं कि महंगाई क्योंकि कोविड के बाद पूरी दुनिया में बढ़ी है, इसलिए पाकिस्तान में बढ़ी है, और आज भी पाकिस्तान में जो पेट्रोल की नकद हैं, जो पेट्रोल की कीमतें हैं, वो इस खित्ते में पूरी दुनिया में कम हैं। क्या वाकई पेट्रोल की कीमतें कम हैं और पूरी दुनिया में क्योंकि महंगाई बढ़ी है इसलिए पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है? देखिए, जब अपने मुल्क में आप बात कर रहे हैं तो घुमा फिरा के बात करना बेमानी बात है। आपका मुल्क है, हमारा मुल्क है, कम से कम सही सच तो बोलें। अगर आप ठीक नहीं कर सकते तो सच तो बोलें ना। देखिए, एक बात यह है कि अभी आप 4 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है एशियन डेवलपमेंट बैंक की। एशियन डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने ये कहा है कि खित्ते में जो रीजन हमारा है उसमें सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। सबसे ज्यादा महंगाई है पाकिस्तान में। हमारी बांग्लादेश की आप देख लें, जो है वो भारत की देख लें, तो हमारी महंगाई इन मुल्कों से ज्यादा है, एक चीज। दूसरा ये होता है कि हमारी फीकस आमदनी गिरी है इन बरसों में। तो अगर आज की आप तारीख में देखें तो हमारी जो फीकस आमदनी के हिसाब से पाकिस्तान है 1193 रुपया, भारत है 1900 रुपया फीकस, और बांग्लादेश है 1968 1968। तो इन दोनों मुल्कों की फीकस आमदनी हमसे बहुत ज्यादा है, यानी उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो हमसे ज्यादा है और हमारी नीचे गई है। हम तो बांग्लादेश से भी नीचे चले गए, एक ये बात। दूसरा ये कि जब आप कंपेयर करने चलते हैं तो ये भी तो बताइए कि उन मुल्कों में गंदम क्या रेट है, आप ये भी तो बताइए कि वहाँ चीनी का क्या रेट है, आप ये भी तो बताइए वो तालीम पे कितना खर्च कर रहे हैं, आप ये भी तो बताइए कि सेहत पर कितना खर्च कर रहे हैं। हो ये रहा है कि हमारे यहाँ गंदम महंगा है, हमारे यहाँ जो है वो खाने पीने की अशिया महंगी हैं, हमारे यहाँ जो है वो टैक्सों में ये आवाम पे बोझ डाला है इन्होंने, और तालीम और सेहत का बजट हमारा कम है, तो फीकस आमदनी भी हमारी कम है, तो फिर ये शरह नमू हमारी जो है वो इन सब से कम है। तो डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये जो हुकूमती नैरेटिव है ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये हकीकत से बिल्कुल मनफी बात है जो वो कह रहे हैं कि इस खित्ते में महंगाई जो पाकिस्तान में कम है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हकीकत में महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो हुकूमती दावा करे कि महंगाई की एक सबब ये भी है क्योंकि वो मिडिल मैन जो है, मिडिल मैन क्योंकि कंट्रोल में नहीं है। हम किसान से जब
چیزیں خریدتے ہیں تو وہ بہت سستی ہوتی ہیں، جب وہ مارکیٹ میں آ جاتی ہیں کیوں مڈل مین کا کردار اتنا وہ ہوتا ہے کہ پھر وہ مہنگی ہو جاتی ہیں. یہ سب کچھ مڈل مین کر رہا ہے. نہیں، میں تو آپ سے ایک بات کر رہا ہوں نا، جی میری گزارش آپ سن لیجئے. جی جی مثال کے طور پر $100 کا امپورٹ پاکستان کرتا ہے، مثال دے رہا ہوں. جی $100 کی کوئی چیز امپورٹ کی، تو جب یہ عمران خان صاحب آئے تھے تو اس کے پاکستانی روپے بنتے تھے 12,400 روپے. پھر اس پہ کسٹم ڈیوٹی لگتی تھی، اس پہ سیلز ٹیکس لگتا تھا. آج کی تاریخ میں اگر $100 کی آپ امپورٹ کر رہے ہیں تو وہ 17,100 روپے ہوگا. یعنی 1 لاکھ کی امپورٹ میں 50 لاکھ تو یہ بڑھ گئے، پھر آپ کی کسٹم ڈیوٹی بڑھے گی. پہلا بات یہ ہے کہ روپے کی قدر انہوں نے گرائی ہے. اسٹیٹ بینک نے روپے کی قدر گرائی ہے، گری نہیں ہے. اور روپے کی قدر گرانا، میں تو گرائی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں جی کہ ستمبر 2020 میں پاکستان کا تجارتی خسارہ بڑھ رہا تھا. اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے، آپ نے جو یہ حرکت کی ہے کہ لوگوں کو کہا ہے کہ سستی شرح پر ان کو شرح سود پہ قرضے دے دیں. وہ گاڑیاں خرید رہے ہیں امپورٹڈ، وہ امپورٹ کی چیزیں خرید رہے ہیں، امپورٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں. تو اسٹیٹ بینک خاموش رہا. ستمبر 2020 آیا، اس کے بعد دسمبر 2020 آ گیا، 2021 آ گیا. اکتوبر میں اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ جی وہ لوگوں نے قرضوں سے گاڑیاں خرید لی، امپورٹ زیادہ بڑھ گئی ہے، ہم کچھ اقدامات کا اعلان کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا تو ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ آج جو یہ آپ نے حرکت کی ہے، جو فیصلہ کیا ہے، وہ ستمبر 2020 میں کیوں نہیں کیا؟ اس دوران جو معیشت میں تباہی آئی، جو مہنگائی بڑھی، ملک کی معیشت گری، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ جو آج کا اقدام اٹھا رہے ہیں اکتوبر میں، وہ ستمبر 2020 میں کیوں نہیں اٹھایا؟ تو ایک تو یہ سوال ان کو جواب دینا پڑے گا. سرکولر ڈیٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک بات کی کہ اسٹیٹ بینک نے خود روپے کی قیمت گرائی ہے، تو یہ قیمت گرتی کیسے ہے؟ ڈالر ایک دم بڑھ کیسے جاتا ہے؟ کچھ اس میں ہمیں سمجھائیے، اور ہمیں ناظرین بھی سمجھنے چاہتے ہیں کہ آخر کیا بات تھی کہ نواز شریف کے دور میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو ڈالر ایک سطح پہ آ کے بالکل رک گیا تھا، وہ نہ اوپر جا رہا تھا نہ نیچے آ رہا تھا. ایک دم یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں 70 روپے 73 روپے کیسے بڑھ گئے فی ڈالر؟ 73 روپے کیسے بڑھ گئے؟ جو 3 سال، دیکھیے یہ جو ان کے 3 سال گزرے ہیں جی، اس میں روپے کی قدر $1 میں گری ہے 47 روپے. 47 اور مئی سے اب تک جی، مئی سے اب تک جو ہے وہ گرے ہیں 18 روپے فی ڈالر. مئی 2021 سے اب تک. جی، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ جو ہے روپے بے تحاشا آپ امپورٹ کر رہے تھے. ان 15 مہینے جو گزرے ہیں، یعنی جولائی 2020 سے لے کے مارچ تک $42 ارب کا تجارتی خسارہ ہو گیا، $42 بلین. اور یہ پچھلے سال کی اسی مدت سے $11 ارب زیادہ ہے. تو جب آپ تجارتی خسارہ بڑھے گا تو آپ کے ریزرو پہ تو دباؤ پڑے گا نا. آپ کی برآمدات تو بڑھ نہیں رہی ہیں، آپ جو ہے امپورٹس بے تحاشا کر رہے ہیں. پھر اس سال یہ جو ہمارا کرنٹ ایئر ہے، اس میں میرا اسسمنٹ یہ ہے کہ ہمارا جاری حسابات کا خسارہ جو ہے وہ کم سے کم $12 ارب رہے گا. یہ $12 ارب اتنا زیادہ ہے کہ 2017 میں جب معیشت بحران میں تھی جب اتنا ہی تھا، اور 2019 میں جب معیشت بحران تھی اتنا ہی تھا. تو آپ کا تجارتی خسارہ یہ بڑھا اس لیے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ خاموش رہا اور لوگ امپورٹ کرتے چلے گئے. حکومت بھی خاموش رہی. حکومت نے کہا کہ جی بس وہ تعمیرات. جی ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈالر بڑھتا اس لیے ہے کیونکہ ہم امپورٹ زیادہ کرتے ہیں. جب امپورٹ ہم زیادہ کریں گے ہماری جو خرید ہوگی وہ ڈالر میں ہوگی، اس لیے ڈالر بڑھتا. تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم امپورٹ میں زیادہ تر کیا خریدتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ امپورٹ تو ہمیشہ ہمارا زیادہ رہتا ہے. ریزروز جو ہوتے ہیں نا اسٹیٹ بینک کے، وہ اگر ہوں تو وہ پھر مارکیٹ میں اسٹیٹ بینک پیسے ڈالتا ہے تاکہ روپے کی قدر نہ گرے. اب یہ جو کہتے ہیں ہمارے $20 ارب کے ریزرو ہیں، $20 ارب کے ہیں، تو اس پہ آپ کے پیسے تو نہیں ہیں، یہی تو آپ نے قرضے لے کے وہاں ڈال دیے ہیں. تو اسٹیٹ بینک کے ریزرو تو بڑے نہیں ہیں. تو ڈیمانڈ جب ڈالر کی بڑھے گی اور برآمدات اگر بڑھتی ہیں اور امپورٹس بھی بڑھتی ہیں تو ہم سنبھال لیتے. اب ایکسپورٹ آپ کی تقریباً وہی ہیں جو 2011 میں تھیں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. 2011 میں جو آپ کی ایکسپورٹ تھیں جب ڈالر 88 روپے کا تھا، آج جب 152 کا ہو گیا تھا جون میں، تب بھی اتنی تھی. تو برآمدات بڑھ نہیں رہی ہیں اور اب بے تحاشا قرضے لے رہے ہیں اور امپورٹس بڑھا رہے ہیں. تو آپ نے معیشت کو تباہ کیا ہے اور روپیہ گرایا ہے. ان کو کٹہرے میں کھڑا جب کیا جائے گا، حکومت کو بھی کیا جائے گا، اسٹیٹ بینک کو بھی کیا جائے گا کہ آپ نے معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، پاکستانی عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. آپ نے جو وعدے کیے تھے قوم سے
کہ ہم جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ کی وجوہات دور کریں گے, ہم ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں گے. آپ نے تو ٹیکس لگانے کے بجائے بجلی کے نرخ بڑھائے, یعنی بجلی کے نرخ 46% تک بڑھے ہیں ان 3 برسوں میں. حالانکہ پہلے جلایا کرتے تھے, آپ کو یاد ہوگا وہ کھڑے ہو کے کنٹینر پہ جلایا کرتے تھے کہ یہ بجلی کا بل ہم جلا دیں گے, تو 46% بڑھ گیا. وجہ بتائیں نا کہ کیوں بڑھا ہے, صحیح پالیسیاں کیوں نہیں بنا رہے ہیں, یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے نا. اور میں اب بھی بتا دوں کہ جب ان کے 5 سال پورے ہوں گے, ان کی مہنگائی کی شرح اس سے بہت زیادہ ہوگی جو ان کو ورثے میں ملی تھی, اور ان کے شرح نمو اس سے بہت کم ہوگی, بہت ہوگی 5 سال میں تو 3.2% ان کی سالانہ شرح نمو ہوگی. ان کو ورثے میں ملی تھی 5.5, اور قرضے بے تحاشا بڑھ گئے. وہ 6,000 ارب روپیہ سال کے ان کے قرضے بڑھے ہیں. پچھلے جو 5 برس تھے اس میں 2700 ارب روپے سال بڑھے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں آنے والے دنوں میں مہنگائی میں اور مزید اضافہ ہوگا, ڈالر بھی بڑھے گا, اور جو دیگر پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں ہیں وہ اور مہنگی ہوں گی, اور عام آدمی پہ اس مہنگائی کا بوجھ اور بڑھے گا. ٹھیک ہے, شاید صدیقی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے. اس پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین وٹھو نڈی سائی کھان پوری پروگرام میں بیر حاضر. نظری پروگرام ایک دفعہ بیر وہاں کے بھلیکار وقفے کا میں گلائے رہا سی. ملک جو نالے والے معاشی ماہر ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب سے, تو ملک میں ایک مہنگائی ودے پئی, انہیں بنیادی سبب ہے حکومت کا آخر چھو کنٹرول نہ پو تھے. ڈاکٹر صاحب چونا ہے تو چھاکن حکومت امپورٹ تے تمام گھणو زور ॾिनो आहे. जेका इम्पोर्ट थियनि पियूं जेके शयूं, उन जे करे डॉलर जी क़ीमत वधे थी पई. डॉलर जी क़ीमत वधण जे करे असांजे रुपए जी क़ीमत में का उहा घटिताई थिए पई, ऐं उन करे महांगाई जो हिकिड़ो वॾो सबब इहो आहे. डॉक्टर साहब, आप वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि इम्पोर्ट क्यों केस हुकूमत ने बढ़ाई है, इसलिए महंगाई का तूफान आया. लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि वो चीज़ें जो प्योर हमारे मुल्क में बनती हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम अनाज की बात करें तो इस मरतबा जो अनाज की पैदावार हुई है वो रिकॉर्ड हुई है, हमारी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा हुई थी. लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने पहले एक्सपोर्ट किया अनाज, उसके बाद अब दोबारा उन्होंने वही अनाज जो है वो इम्पोर्ट किया है. तो ये जो सिलसिला चलता आ रहा है कि आप पहले खुद की चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वो महंगी कीमतों में ख़रीद करते हैं, और फिर वो उसका बोझ भी आम आदमी पे जाता है. तो ये आप कैसे देख रहे हैं? ये कोई माफिया काम करता है या हुकूमत की पॉलिसी होती है? इसमें होता क्या है कि आवाम को जो है उस महंगे दाम पे ख़रीदने पे मजबूर होते हैं वो? یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے, لیکن جب میں نے گفتگو شروع کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ مہنگائی اس لیے بڑھ رہی ہے کہ یہ حکومت جو پالیسیاں بنا رہی ہے وہ اشرافیہ کے مفاد میں بنا رہی ہے, چاہے اس کو آپ مافیا کہہ لیں, چاہے جو ہے آپ کارٹلز کہہ لیں. تو یہ ان کے مفاد میں پالیسیاں بنا رہے ہیں, چاہے اس کے لیے قانون توڑنا پڑے, حکومت بھی اور اسٹیٹ بینک بھی. اگر ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے قانون توڑنا پڑتا ہے وہ بھی توڑ دیتے ہیں, قانون بنانا پڑتا ہے تو وہ بھی بڑھا دیتے ہیں, اور اس کا بوجھ عوام پر اور معیشت پر ڈالتے ہیں. تو میں نے خالی امپورٹس نہیں کہا تھا, اب میں نے یہ کہا تھا بے تحاشا یہ قرضے بھی لے رہے ہیں, بالکل, اور ملکی قرضے بھی لے رہے ہیں. تعلیم کا بجٹ, صحت کا بجٹ کم کر رہے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کا میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے بجلی کا بتایا 46% جو ہے کمی ہوئی ہے 3 برسوں میں, اور آئندہ بھی بجلی کے نرخ بڑھیں گے آج کے اسی مالی سال میں. پیٹرول کے بھی اب بڑھیں گے. جو چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ پالیسیاں ہی غلط ہیں, اب ان کا بجٹ ہی بوگس ہے. میں آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. جب یہ بجٹ بنا تھا, اپروو ہوا تھا پارلیمنٹ میں, تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ صوبے 570 ارب روپیہ فاضل دیں گے, یعنی جو NFC ایوارڈ کے تحت پیسہ ان کو ملے گا اس میں سے صوبے مل کے 570 ارب روپیہ اس کو خرچ نہیں کریں گے تاکہ بجٹ خسارہ کنٹرول میں ہو. اب ان سے کوئی پوچھو کہ بھئی آپ صوبوں سے بات کر لی تھی کیا, تو 30 جون کو تک یہ پچھلا بجٹ وہ تھا سال, تو جب صوبوں کے بجٹ آئے تو پتہ یہ چلا کہ یہ 570 ارب فاضل نہیں ہے بلکہ 555 ارب روپے کا جھٹکا لگا ہے. ہمارے سندھ نے یہ کہا کہ کائیں کے لیے آپ کو دیں بھائی, فاضل ہم تو نہیں دیں گے. انہوں نے خسارے کا بجٹ پیش کیا. ٹھیک ہے, پنجاب نے بہت تھوڑا کیا. تو اس طریقے سے پہلا بجٹ ہی آپ کا ختم ہو گیا تھا 1 جولائی سے پہلے, نمبر 1. ٹھیک, یہ بڑی اہم بات میں آپ کو جی بالکل. دوسرے یہ تھا کہ انہوں نے بجٹ میں جو ایک اور بات بتا رہا ہوں, 610 ارب روپے رکھا تھا پیٹرولیم لیوی, یعنی 610 ارب کا مطلب ہے 50 ارب روپے سال آپ جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی کے مد میں لیں گے. لیکن آپ نے روپے گرا کے قیمتیں اتنی بڑھا دی کہ وہ 50 ارب کے بجائے 150 ارب کے بجائے انہوں نے ٹوٹل 40 ارب روپے لیے ہیں اب تک. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو بجٹ خسارہ بڑھے گا یا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی, یا دونوں ہوگا. تو یہ جھٹکا بڑا لگنے والا ہے, یہ ایک وجہ نہیں ہے. یہ تمام وجوہات جو ہیں اشرافیہ کو نوازنے کی اور بجٹ کو اس طرح سے بنانا جو غیر مؤثر اور بیمانی ہو گیا ہے, تو یہ کس طریقے سے کام چل رہے ہیں یہ تو سمجھ سے بالاتر ہے. جی, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام تر پالیسیز جو ہیں وہ اشرافیہ کو
फ़ायदे में देने के लिए, और आवाम को किसी भी आवाम हुकूमती हुक्मरानों की सोच में नहीं है कि आवाम के लिए क्या करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, वहाँ मुल्क की मैशत एक मुल्क में एक महंगाई जो तूफ़ान अचे पियो, उन ते तफ़सीली तर्जो ॿुधो मुल्क जे नाले वारे मुआशी माहिर डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब जो। उन्होंने चवणु आहे त हुकूमत धड़ाधड़ कर्ज़ा वठे पई, हुकूमत जी क़ीमतुनि में धड़ाधड़ इज़ाफ़ो पई करे, ऐं उनजो वाहिद जेको कमु आहे उहो अशराफिया खे फ़ाइदो ॾियणु आहे। हुकूमत जी पॉलिसीज़ में, हुकूमत जे अमल दख़ल में आम माण्हू जे हवाले सां सोचे उन फ़ैसिला न पिया कया वञनि। ईंदड़ ॾींहंनि में पेट्रोल जी क़ीमतूं, बिजली जूं क़ीमतूं, खंड जूं क़ीमतूं, अटे जूं क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो थींदो। हाणे ॾिसणो इहो आहे त हुकूमत इन तमामु तर मामले खे कीअं मुंहुं थी ॾिए, आम माण्हू इन खे कीअं मुंहुं ॾींदो, इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हाणे प्रोग्राम में वधूं था, हिकु ॿिए अहम मौज़ू ॾांहुं, उहो मौज़ू इहो आहे त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो दर केतिरनि ई महीननि खां बंदि आहे। हिकिड़ी पिटीशन वही कोर्ट में, पोइ कोर्ट जो फ़ैसिलो आयो हो त छाकाणि त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में रिकॉर्ड करप्शन पई थिए, उन में माली बेज़ाब्तियूं थियनि पियूं, उन जे करे बंदि कयो वञे। हाणे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन त बंदि थी वई, ऐं उन खां पोइ अॻियों स्टेप इहो हो त सिंध हुकूमत खे उन ते इनिशिएटिव वठिणो हो, बल्कि सिंध हुकूमत बि आरामी आहे, पंहिंजे मधु लॻी पई आहे, पंहिंजे कमकार में, पंहिंजे जेको उन जा वहिंवार आहिनि उन में। इन तमामु तर मामले में जेको नुक़सानु थियो आहे उहो उन नौजवान जो थियो आहे जेको पब्लिक सर्विस कमीशन जी नौकरी हासिलु करण लाइ तयारी पियो करे, ऐं हाणे केतिरनि ई महीननि खां उहो इन इंतज़ार में आहे त पब्लिक सर्विस कमीशन जो दर खुलंदो, हू इन इम्तिहान में वेहंदो ऐं पंहिंजे कैरियर जी शुरूआति करे सघंदो। ॾिसणो इहो आहे त हाणे पब्लिक सर्विस कमीशन जो दर कॾहिं खुलंदो, कहिड़ा स्टेप वरिता वञनि, कानून छा पियो चवे, कोर्ट जो हुकुम छा हो, सिंध हुकूमत जी ज़िम्मेवारी कहिड़ी हुई, इन तमामु तर मौज़ूअ ते हिन प्रोग्राम जे हिन हिसे में ॻाल्हाइबो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे नाले वारो कानूनदान सजाद चांडियो साहब, ऐं सजाद चांडियो साहब जी इहा पिटीशन हुई जंहिं ते कोर्ट सॻो वरी फ़ैसिलो ॾिनो, ऐं उन खां पोइ पब्लिक सर्विस कमीशन जो दर बंदि थी वियो। सजाद साहब, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। सजाद साहब, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद, महिरबानी। अच्छा सजाद साहब, सभ खां पहिरियों ॿुधाइजो जेको फ़ैसिलो आयो कोर्ट जो, उन फ़ैसिले में छा हो, सिंध हुकूमत खे छा करिणो हो, हींअर ताईं इहो मामिलो हल छो न पियो थिए, हीअ नौजवान काॾां वेंदा? बिल्कुलु, इन में थोरी ऐं तव्हांजी ॻाल्हि जेका तव्हां सवेर प्रेज़ेंटेशन खे उन में दुरुस्ती कंदो हलां त इहा का मुंहिंजी पिटीशन कोन हुई, कुल 6 पिटीशनूं हुयूं। अवां वकील हुया, सॉरी अवां वकील हुया हुन में? जी न, पर आऊं वकील हुयुसि, उन्हनि मां डॉक्टरनि जे पारां ऐं CCE 2018 में ॿिया वकील बि हुआ। बिल्कुलु, इन केस में हिक खां वधीक वकील हुआ, पिटिशनर जेके मुतासिर हुया शागिर्द, इम्तिहान पास कया हुआ, उन पास करण जे बावजूद उन्हनि खे ऑर्डर न मिलिया हुआ, उन्हनि जे पारां हिकिड़नि जे पारां आऊं बि वकील हुयुसि ऐं ॿिया बि वकील हुआ। हाणे आऊं वधीक जेको तव्हां सुवाल कयो आहे, इन में ॾिसो, आऊं पहिरें ॾींहं खां चवंदो पियो अचां, खोड़ दफ़ा तव्हांजे हिन प्रोग्राम में शरीक थियण खां पहिरियां बि अहिड़ा सुवाल उथिया त सिंध हुकूमत चाहे त सुभाणे सुबुह जो बि इन इदारे खे खोले सघे थी, हिकिड़ी ॻाल्हि। ठीकु, नंबर 2 जेकॾहिं सिंध हुकूमत चाहे त उहे इन इदारे जे बंदि हुअण जे बावजूद बि नौकरियुनि वारो जेको प्रोसेस आहे सो जारी रखी सघनि था। उहो बि इन कोर्ट जे फ़ैसिले में लिखियो पियो आहे। उनजी जेकॾहिं घणनि माण्हू जेके उन ते डिबेट कनि था, शायदि उन्हनि खे दोस्तनि पढ़ियो कोन्हे, उनजी पैरा नंबर 14 में वाज़े लिखियो पियो आहे त जेकॾहिं पहिरियों त कोर्ट चयो आहे त तव्हां हीअ जेका घुर्बल हिन अमेंडमेंट करणी आहे उहा अमेंडमेंट करे तव्हां इदारे खे हलायो। जेकॾहिं अमेंडमेंट में देर थी थिए ऐं उन जे करे नौजवाननि खे नौकरियूं मिलण वारो जेको प्रोसेस आहे उन में जेकॾहिं देर खां बचण जे लाइ इहो आहे त सिंध हुकूमत इम्तिहान जेके कराइणा अथसि उहे सभिनि पोस्टुनि जो एज़ पर प्रोसीजर जेको थींदो आहे एडवर्टाइज़मेंट ॾेई उहो कराए, पर उन्हनि रुगो उन में हिकिड़ो टर्म एड कयो आहे त जेकॾहिं कराची में इम्तिहान थींदा त एडिशनल रजिस्ट्रार जेको आहे सिंध हाई कोर्ट जो उहो उन्हनि जी सुपरविजन कंदो, सुपरदारी कंदो। हैदराबाद में थींदा त एडिशनल रजिस्ट्रार हैदराबाद सर्किट बेंच, ऐं सखर में अहिड़ी तरह उन्हनि कोर्ट चयो आहे त जेसीं ताईं तव्हां इदारे खे बहाल करियो, जेसीं ताईं उन कानून में दुरुस्ती करियो, तेसीं ताईं जेके इम्तिहान वरिता वेंदा उहे इन प्रोसीजर तहत वरिता वेंदा। ॿियो हुननि में पंहिंजी शर्त उन्हनि रखी आहे जेका हिन कोर्ट त कोन ॿुधायो आहे, हिन रुगो उनजो हवालो ॾिनो आहे त 2013 में तव्हांखे यादि हूंदो त सुप्रीम कोर्ट 100 मोटो वरितो हुयो। उन वक़्तु बि इन साॻे इदारे जा जेके हुया कर्ता धर्ता उन्हनि जेको वहिंवार हलायो पियो उन ते तमामु घणी तनक़ीद थी ऐं तमामु घणियूं शाहिदियूं मिलियूं त हीउ इदारे जो जेको वहिंवार आहे सो दुरुस्त ऐं कानून मूजिबि नथो हले। जंहिंखां पोइ सुप्रीम कोर्ट हिकिड़ो पैरामीटर ॾिना हुआ त तव्हीं जेके इम्तिहान वठो उनजो ही तरीक़ेकार हुअणु खपे जिन में 2 नुक़्ता जेके अहम ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां उन में वाज़े उहो चयो वियो त सॼो मुकमल नालो अचणु खपे, लिस्ट जेका तव्हां रिज़ल्ट ज़ाहिर था करियो उन में मुकमल नालो हुजणु खपे सभिनि जो।
तव्हां ॾिसंदो त हींअर जेका रिज़ल्ट खोड़ दफ़ा रिज़ल्ट थिए थी जेका प्रेस रिलीज जे ज़रिए जारी कनि था उन में नालो अधूरो अचे थो, मतिलबु किथे ज़ात ज़ाहिर कोन्हे का, किथे पीउ जो नालो कोन्हे को, किथे उन जूं मार्कूं मुकमल नथियूं ॿुधायूं वञनि। जंहिंखां पोइ सुप्रीम कोर्ट चयो त उन उम्मीदवार जो नालो, उन जे पीउ जो नालो, उन जी ज़ात ऐं उन जूं मुकमल मार्कूं जेके आहिनि उहे तव्हांखे नोटिस बोर्ड ते लॻाइण घुर्जनि। हिकिड़ी ॻाल्हि ॿियो इहो चयो वियो त जेको ख़ासि तौर ते जेको सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वटि जेको थींदी रही आहे वारदात गुज़िरियल विच अरसे खां वठी, त वाइवास जेका वरिती थी वञे उन जो को रिकॉर्ड कोन था फराहम करे सघनि। हिन असांजी पिटीशन जी जेका हेयरिंग थी हुन में जेतिरा बि उम्मीदवार हुया, जेतिरियूं बि पिटीशनूं हुयूं, कुल 6-7 पिटीशनूं हुयूं, उन में हिननि खे गुज़िरियल 2 सालनि ताईं कोर्ट चवंदी रही थी इहो रिकॉर्ड पेश करियो। ठीक है, 2 सालन में 24 महीना थियनि था। ठीक। अच्छा सजा साहब, हाणे अवां पिया चओ त हिन वक़्तु जेको पब्लिक सर्विस कमीशन जो दर बंदि आहे उन जी ज़िम्मेवार सिंध हुकूमत आहे। सिंध हुकूमत चाहे त सुभाणे इहो दर खुली सघे थो, बल्कि एडवोकेट जनरल जो इहो मौक़िफ़ आहे, छाकाणि त इहो अदालती मामिलो आहे, इन करे असां पोइते आहियूं, अदालत जो हुकुम त थिए पियो। ॾिसो हाणे सिंध हुकूमत जे अंदरि जेके वेठा आहिनि मिनिस्टर साहिबान, जेकॾहिं उनजे घर में जेके चइबो आहे रंधिणे में को रोलो जेकॾहिं आहे त उहा ॿी ॻाल्हि आहे। पर मां सम्झां थो त हिकु त जेका हिननि पिटीशन दाख़िल कई आहे उहा सुप्रीम कोर्ट में हर वकील जो पंहिंजी राय आहे। असांजे ख़्याल में त सुप्रीम कोर्ट में वञण जी त ज़रूरत का बेज़ाहिर नज़र कोन पई अचे। ऐं सिंध हुकूमत जेका जेको बार बार कोर्ट जे हिन फैसले जो हवालो ॾियनि पिया उन ते हिननि मुकमल तौर ते अमल कहिड़ो कयो आहे। मिसाल जेकॾहिं ही सभु दाऊं पिया कनि त सिंध हाई कोर्ट हटाए छॾिया, उहे अमलदार ऑफिसर त वेठा आहिनि पिया। हिननि त हिकिड़े बि डॉक्टर खे रिमूव कोन कयो आहे, हिननि त हिकिड़े बि मुख़्तियारकार खे रिमूव कोन कयो आहे। जिन फैसलनि खे, जिन नतीजनि खे सिंध हाई कोर्ट कलदम करार ॾिनो, उहे सभु ऑफिसर बराजमान आहिनि कुर्सियुनि ते, उहे वेठा था उते नौकरियूं कनि, उनखे त सिंध हुकूमत अमल कोन कयो आहे। पर सिंध हुकूमत वेचारी खे अमल जेको थींदे नज़र आयो आहे रुॻो इहो थो अचे त इदारो बंदि लॻो पियो। भला इदारो बंदि आहे, उनखे 3-4 महीना थिया आहिनि। हिननि खे तव्हां ॾिसो रोज़ सिंध असेंबली में केतिरियूं अमेंडमेंट जॾहिं खेनि ज़रूरत पवे थी त 15 ॾींहंनि जे अंदरि 10 नवां कानून ठाहियो छॾनि था, पोइ अमेंडमेंट करे सुबुह जो वञी इदारो खोले उनखे हलाइनि। अच्छा सजा साहब, हाणे हिकु पासे अदालत सगोरी जो हुकुम आहे, ॿिए पासे सां सिंध हुकूमत जेका गफ़लत आहे उहा पाण ॿुधाए पिया। हाणे नौजवान काॾे वञनि जिन्हनि खे तयारी करणी आहे, जिन्हनि खे मुस्तक़बिल में कैरियर ठाहिणो आहे, जिन जे पोयां हिकु वॾी महिनत बि आहे उनजे वालिदीन जी पंहिंजी, हाणे उहे नौजवान कंहिं दर दाहिणी ॾियनि? ॾिसो इन में आऊं तजवीज़ कंदुसि त नौजवाननि वटि कोर्ट जा दरवाज़ा खुलियल आहिनि। उहे जेके इन फैसले खां मुतासिर थिया आहिनि ऐं उहे बि चैलेंज करे सघनि था ऐं उहे चई सघनि था त हिन फैसले जो जवाब ॼाणाईंदे सिंध हुकूमत ही सॼो प्रोसेस बंदि करे छॾियो आहे। मां सम्झां थो सिंध हुकूमत वारनि जी जेका ख़्वाहिश पुराणी आहे त इहो इदारो ऐं इन इदारे समेत जेको नौकरियुनि जो वहिंवार जीअं दुकान तौरु हले थो उहो तीअं हलंदो रहे, त पोइ ही जल्दी कंदा। जेकॾहिं उन्हनि ते लत थी अचे, जेकॾहिं को उन्हनि खे चवे थो त शफ़ाफ़त आणियो ऐं शफ़ाफ़त अहिड़ी आणियो जीअं त केर बि सुभाणे आङुर न खणी सघे, त पोइ इदारा बंदि करे छॾींदा, पोइ इदारा कोन हलाईंदा। अच्छा सजा साहब, हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि जेका अवां कई मां बि सम्झणु चाहींदुसि ऐं ॿिया बि सम्झणु चाहींदा, अवां पिया चओ त सिंध असेंबली कानून साज़ी करे, अदालती हुकुम जे ख़िलाफ़ सिंध हुकूमत कहिड़ी कानून साज़ी कंदी? अदालती हुकुम इहो आहे त जेको ही कानून ग़लति आहे, जंहिं कानून मूजिबि ही दावा था कनि त ही जेको इदारो आहे इहो इदारो असीं वॾेरनि जी ओताक जीअं हलाईंदासीं, असांजी मर्ज़ी हूंदी जंहिंखां इम्तिहान वठूं लिखत जो, ऐं असांजी मर्ज़ी हूंदी असां जंहिंखां वाइवास वठूं साॻी पोस्ट जे लाइ। इहा हुई ॿोली तव्हांजे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे सेक्रेटरी साहब जी। इहे हुआ उन्हनि जा कमेंट्स जेके जवाब उन्हनि दाख़िल कराया, जंहिंमें हिननि चयो त असांजी मर्ज़ी आहे त साॻी पोस्ट जे लाइ असां जंहिंखां लिखत में इम्तिहान वठूं ऐं असांजी मर्ज़ी आहे जंहिंखां असां वाइवास वठूं। त पोइ कोर्ट चयो त जेकॾहिं इहो कानून अहिड़ो को कानून आहे जेको तव्हांखे अहिड़ी इजाज़त ॾिए थो जंहिंमें मतभेद थिए थी, जंहिंमें तव्हां पंहिंजे पसंदीदा मनपसंद माण्हूअ खे चवंदो त तोखां लिखत जो इम्तिहान कोन था वठूं, तोखे वाइवास में पास था करियूं, ऐं वाइवास जो इम्तिहान बि उहो जंहिंजो को रिकॉर्ड कोन हूंदो मुयसर, जेको कोर्ट सॾ करे घुरी कोर्ट खे 24 महीना गुज़री विया, उहो अहिड़ो रिकॉर्ड वाइवास जो जेको पेश कोन थी सघियो कोर्ट में कॾहिं बि। त उहा उन कानून में कोर्ट चयो आहे त इन कानून में अमेंडमेंट करियो, अहिड़ो कानून हुअण ई न घुर्जे जंहिंमां मतभेद जो इम्कान हुजे, शफ़ाफ़ियत वारो कानून साज़ी करे तव्हां इदारे खे खोले ॿिए ॾींहं ते हलाए छॾियो। वॾी महिरबानी सजाद चांडियो साहब, असांखे वक़्तु ॾिनी। नाज़रीन, नाले वारे कानूनदान सजाद चांडियो साहब जो तजुर्बो ॿुधो, कानूनी हुनजो ओपिनियन ॿुधो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जा दर केतिरनि ई महीननि खां बंदि आहिनि ऐं सिंध जा नौजवान हाणे हिन इंतज़ार में आहिनि त इहो दर हिकु दफ़ो ॿीहर खोले ऐं हू पंहिंजी महिनत जो इम्तिहान ॾेई सघनि। ऐं इहा महिनत उन्हनि जे पोयां न सिर्फ़ु उन नौजवान जी आहे बल्कि उन्हनि जे वालिदीन जी आहे। हिकु वॾी महिनत खां पोइ हिकिड़ो उनखे कैरियर ठाहिणो आहे। ॾिसणो इहो आहे त इहो दर कॾहिं खुलंदो, सिंध हुकूमत इन हवाले सां पंहिंजो कहिड़ो मौक़िफ़ थी रखे। हिते प्रोग्राम जे वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।